और उत्तराखंड बना भी तब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और श्रद्धेय अटल जी जब भारत के प्रधानमंत्री। मित्रों, हम तो उत्तराखंड बनाने वालों में से हैं, मगर आज उत्तराखंड का जो हाल हुआ है, 5 साल में एक कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले, अव्यवस्था, गुंडाराज, इसके कारण इस देवभूमि को बहुत बदनामी दी है। क्या नहीं है उत्तराखंड के पास? मैं हेलीकॉप्टर में आता हूं और तुंग पहाड़ियों को देखता हूं, कल कल निनाद करती हुई नदियों को बहते हुए देखता हूं, सैकड़ों किलोमीटर तक जंगल ही जंगल है, ऐसी वनराजी को देखता हूं। मित्रों, हृदय खुशी से बाग बाग होता है। पूरी दुनिया जिसके दर्शन मात्र से मानती है कि मेरे सब जन्मों के पाप धुल गए, वो मां गंगा यहीं से निकलती, यही टिहरी की पहाड़ियों से गंगा सागर के मैदान तक मां गंगा जीवनदायिनी बनकर भारत का कल्याण करती है। यमुना जी भी यहीं से निकलती। 4 धाम का यहां पर बड़ा महात्मा है। देश के हर कोने से लोग यहां आना चाहते हैं, मगर यहां पर माहौल ऐसा बना दिया है मित्रों कि विकास नहीं हो सकता। मित्रों, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, मैं मानता हूं कि ऐसा भ्रष्टाचार इस देवभूमि की जनता ने कभी नहीं देखा होगा। हमने सुना था, आरोप भी लगते हैं कि मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मगर कहीं पर उनकी फिल्म नहीं दिखाई पड़ती है। यहां तो आपने देखी होगी, वीडियो के सामने मुख्यमंत्री स्वयं एमएलए की खरीद फरोख्त करते हैं। उनके जो अधिकारी है वो शराब के ठेके का सौदा करते हैं। मित्रों, वो उत्तराखंड का भला नहीं हो सकता। उत्तराखंड का भला तभी हो सकता है जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मित्रों, मोदी जी चाहते हैं इस देवभूमि का विकास हो, मगर यहां जो सरकार बैठी है वो सरकार कुछ नहीं होने देना। अभी कहा 137 करोड़ रुपया झील के लिए दिया है, कुछ काम नहीं होता। अरे वो तो छोड़िए, देवभूमि के वासियों, जब यहां पर कुदरती आपदा आ गई, हजारों लोग पानी में बह गए, पूरा उत्तराखंड तहस नहस हो गया, घर के घर पानी के बहाव में चले गए, तब पूरा देश देखकर दुखी था। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र भाई। उन्होंने तय किया था कि अगर 2014 में हमारी सरकार आती है तो 365 दिन 24 घंटा चले ऐसा एक राजमार्ग 4 धाम को जोड़ने का हम बनाएंगे, जिसके माध्यम से दुनिया भर के पर्यटक, दुनिया भर के टूरिस्ट उत्तराखंड में आए और 4 धाम के दर्शन कर कर अपने आत्मा का कल्याण कर सके। मोदी जी ने अभी अभी ये 900 किलोमीटर लंबा राजमार्ग, जो दुनिया में कहीं पर नहीं है, ऐसा 4 लेन सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाने का भूमि पूजन कुछ ही दिनों पहले उत्तराखंड में कर दिया है। मित्रों, 12,000 करोड़ रुपया, 12,000 करोड़ रुपया इस देवभूमि के विकास के लिए एक ही प्रोजेक्ट में दिया है। मगर मुख्यमंत्री उस दिन हरीश रावत जी मोदी जी को कुछ आवेदन पत्र देते हैं। अरे हरीश रावत, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए।
कोई प्रधानमंत्री 900 किलोमीटर का इतने दुर्गम पहाड़ों पर रोड बनाने के लिए आता है, 12,000 करोड़ रुपए की सौगात लेकर आता है और आपके मुंह से धन्यवाद के 2 शब्द नहीं निकलते हैं। क्या कंट्रीब्यूशन करोगे आप उत्तराखंड को? मित्रों, उखाड़ कर फेंक दीजिए इस हरीश रावत सरकार को। ये हरीश रावत सरकार उत्तराखंड का विकास नहीं कर सकती है। नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड को बढ़ाना चाहते हैं। मित्रों, एक ऐसी सरकार दे दीजिए जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देवभूमि को एक मॉडल स्टेट बनाए, मॉडल स्टेट बनाए। बेरोजगारी की बात करते हैं तो रावत जी कहते हैं हमारे यहां पहाड़ियां हैं, कैसे रोजगारी का सर्जन करें? अरे रावत जी, दृष्टि होनी चाहिए। अब आप रहने दीजिए, आपका समय समाप्त हो चुका है। 11 तारीख को आपकी विदाई तय है। हम बताते हैं कैसे पहाड़ियों पर रोजगारी दी जा सकती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सारी पहाड़ियों को कनेक्टिविटी से लैस कर आईटी पार्क बनाकर यहां के युवाओं को रोजगारी देने का काम। मेरी इस देवभूमि की बच्ची आईटी प्रोफेशनल बनकर न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी की लड़कियों के साथ स्पर्धा करे, इस प्रकार का उत्तराखंड हम बनाना है। उनको कहते हैं कृषि का विकास नहीं हुआ तो कहते हैं दाम ठीक नहीं मिलता, बार बार बादल फट पड़ता है, प्रबंधन ठीक नहीं है। रावत जी, आपसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब आप रहने ही दीजिए। 11 तारीख के बाद भाजपा का मुख्यमंत्री कर दिखाएगा किसानों का विकास कैसे होगा। मित्रों, आज नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से, हमारे कई संतों के प्रयासों से पूरी दुनिया में योग और आयुर्वेद का आकर्षण जगा है। हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए, हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए पूरे विश्व में बाजार खड़ा हुआ है। जड़ी बूटियों की मांग बहुत बढ़ गई है। अगर उत्तराखंड सरकार इस पहाड़ पर छोटे छोटे जमीन है वो किसानों को जड़ी बूटियां बोने का अगर काम दे देती है और उसके मार्केटिंग की व्यवस्था करती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, गन्ना किसान और धान के किसान से ज्यादा पैसा मेरे उत्तराखंड का जड़ी बूटी बोने वाला किसान कमाता। हरीश भाई, दिल में अगर जज्बा हो ना तो रास्ते निकलते हैं, मगर आपके मन में विकास नहीं है। कहां से पैसा बटोरा जाए, कहां से पैसा बटोरा जाए, कहां से पैसा बटोरा जाए। मगर जनता सब जानती है, आपको पहचान चुकी है। मित्रों, हमने अभी मैं राहुल जी का भाषण सुन रहा था। अरे क्यों, राहुल बाबा को जानते हैं ना आप? तो मैं उनका भाषण सुन रहा था। राहुल बाबा कह रहे थे, अरे मोदी जी, 2.5 साल हुए, आपने क्या किया, हमें हिसाब दीजिए। अरे राहुल बाबा, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का चुनाव है, देश का चुनाव नहीं है। यहां आपकी सरकार है, हिसाब आपको देना है। 2019 में जब देश की जनता के सामने जाएंगे, पल पल का और पाई पाई का हिसाब देंगे, आप चिंता मत करिए। अभी तो आपको हिसाब देना है, मगर फिर भी आप पूछते हो तो मैं बता देता हूं क्या हुआ। 2.5 साल में सबसे पहला काम हमने ऐसा किया है कि बोलने वाला प्रधानमंत्री दे दिया है। आपने तो एक प्रधानमंत्री ऐसा दिया था
जिसकी आवाज आपकी और आपकी माता जी के अलावे किसी ने सुनी नहीं। और बात बात में कांग्रेस वाले रूठ जाते हैं। बात बात में कल संसद चल रही थी, देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि श्रीमान मनमोहन सिंह के समय में 12 लाख करोड़ रुपया के घपले घोटाले हुए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप बताइए, मनमोहन सिंह की है या नहीं है? बताइए भैया, है या नहीं है? कांग्रेसी कहते हैं इनकी जिम्मेदारी भी नहीं है। मोदी जी ने क्या बुरा कहा भाई? आप प्रधानमंत्री थे, आपकी नाक के नीचे 2G का घोटाला हुआ, खेल मंडल का घोटाला हुआ, आदर्श सोसाइटी का घोटाला हुआ, वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ, कोयला खदानों का घोटाला हुआ, पनडुब्बी खरीदने का घोटाला हुआ। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री ठीक ही कह रहे हैं, आपने कोई घोटाले की जिम्मेदारी नहीं दी, मगर उससे आप बच नहीं सकते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कांग्रेसी कहते हैं प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। भाई, आप आपका गरेबान देख लीजिए, आप क्या क्या बोले हैं। कुछ दिन पहले आपके लोकसभा में नेता बोले, क्या शब्द प्रयोग किया? राहुल बाबा, आपकी माता जी ने मोदी जी के पास लिए क्या शब्द प्रयोग किया था, वो याद करिए, वो याद करिए। राहुल बाबा, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब आपने कहा मोदी जी आप खून की दलाली करते हो, वो याद है या भूल गए हो? याद है या भूल गए हो? यही प्रधानमंत्री जब थे मनमोहन सिंह, तब उनका लाया हुआ अध्यादेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपने फाड़ दिया था। अपमान हमने नहीं किया था, आपके प्रधानमंत्री का अपमान आपने स्वयं किया था राहुल गांधी जी, स्वयं किया। जब नरसिम्हा राव जी का अंतिम समय आया, उनके अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस कार्यालय में जाने पर भी आप लोगों को दिक्कत। हम नहीं करते हैं सार्वजनिक जीवन में ऐसा, मगर आप लोगों ने जो शब्द प्रयोग किए हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए, वो किसी भी सार्वजनिक जीवन की सूचिता से मेल नहीं खाते। और अब आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्या किया? कुछ गलत नहीं किया है। 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी की है मित्रों, कांग्रेस पार्टी की है। और यहां पर भी कितना भ्रष्टाचार किया मित्रों, कितना भ्रष्टाचार किया, हर चीज में भ्रष्टाचार। मित्रों, ये कांग्रेसी देश का भला नहीं कर सकते। ये उत्तराखंड वीर भूमि है, यहां की माताओं ने अपने बेटे को, अपने लाल को, अपने भाई को, अपने पति को देश की रक्षा के लिए भेजने में कभी रोका नहीं। उत्तराखंड के हर घर से जवान जाता है। जितने भी युद्ध हुए उसमें सबसे ज्यादा बलिदान देवभूमि के वीरों का है मित्रों। पूरा देश देवभूमि का ऋणी है, पूरा देश। मगर जब ये जवानों के लिए बात आती थी वन रैंक वन पेंशन की, 40 साल से देश का जवान वन रैंक वन पेंशन के लिए तरसता था, मांग करता। आप नहीं